नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पैसों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि पैसे को कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से खर्च करना चाहिए। तो आप लोग कभी ना कभी सुना होगा आपने, एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। बेसिकली इसमें जो रिच डैड और पुअर डैड की जो बात है, तो जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि उनके दो डैड हैं, एक रिच डैड है, एक पुअर डैड है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे दो उस तरह से दो डैड नहीं, मतलब एक जो डैड थे वो उनके दोस्त के डैड थे जो अमीर थे। उसको उन्होंने रिच डैड बोला है, और जो उनके खुद के फादर थे, जो खुद के डैड थे, वो पुअर थे, जिनको उन्होंने पुअर डैड कहा है। तो इस तरह से उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम दिया उन्होंने रिच डैड पुअर डैड। तो बेसिकली जो बुक है वो पैसे के बारे में है, और इस बुक के ऑथर जो हैं वो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, और जो रिच डैड थे उनके वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज था। तो हवाई के सबसे अमीर आदमी थे, और जो उनके अपने डैड थे जो पुअर थे उनको उन्होंने पुअर डैड कहा है, और वो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे फिर भी वो गरीब रह गए थे। तो इसमें उन्होंने तुलना करते हुए बताया है कि कम पढ़े लिखे होने से नहीं, स्किल होना चाहिए हमारे पास, और हमें पता होना चाहिए कि हम पैसे को कैसे मैनेज करना है, हमें पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो मेरी तो सलाह ये है कि एक बार आप लोग इस बुक को पढ़ें खुद से, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं तो जो आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो जो बना रहा हूँ वो उसका समरी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कम समय में जानकारी मिल सके। तो मेन बात इस बुक में क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस उनसे लेते हैं जो खुद अमीर नहीं है, जो खुद गरीब है। तो आप बताइए, जो जिस तरह का रहेगा उसी तरह का उसका माइंडसेट रहेगा, और जिस तरह का उसका माइंडसेट रहेगा वैसे ही सलाह देगा वो। तो इसलिए जो ज़्यादातर लोग जो सलाह लेते हैं वो वैसे लोगों से लेते हैं जो अमीर नहीं है। तो इसलिए वो वही सलाह मानते हैं जो सलाह लेते हैं, और जो सलाह लेते हैं वो गरीब लोगों से लेते हैं, अमीर लोगों से लेते नहीं हैं। तो इसलिए अंततः जो है फाइनली वो गरीब ही रहते हैं, क्योंकि उनका सलाह जो लिया हुआ है वो कारगर नहीं होता है, वो उपयोगी नहीं होता, यूज़फुल नहीं होता है। तो जो जितना कमाता है, जो 2 लाख कमाता है वो एडवाइस उसी तरह का देगा, जो 1 करोड़ कमाता है वो एडवाइस उसी तरह का देगा, और जो 10 करोड़ कमाता है वो एडवाइस भी 10 करोड़ की कीमत का देगा। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हमारे अगल बगल जो हमारे रिलेटिव हैं या आस पड़ोस के लोग हैं जो रिच मेंटेलिटी के हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, सलाह लें तो उनसे लें। तो बेसिकली इसमें जो बात कही गई हैं, जो भी बुक में टोटल जिस बारे में बात की गई है, वो ये बात की गई है कि हमारे पास जो है कुल मिला के पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, और हम एडवाइस लें तो अमीर व्यक्ति से लें जो कि पहले से मेहनत करके अमीर बना है। और दूसरा, हमारे पास जो है अधिक से अधिक एसेट्स होने चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो एसेट और लायबिलिटी में एक अंतर क्या है? एसेट वो चीज़ है जो कि हमें पैसा कमा के देते हैं, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो कि हमें पैसा कमा के नहीं देते हैं और हमारा पैसा वो खर्च कराते हैं। तो तो पॉइंट के रूप में अगर हम देखें, इस बुक को समराइज़ करना चाहें, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि अमीर के पास एसेट बहुत होते हैं और गरीब के पास लायबिलिटी होते हैं। तो एसेट हम बता चुके हैं कि एसेट जो है वो पैसा कमा के देते हैं, जबकि लायबिलिटीज़ जो है वो पैसा खर्च कराते हैं। जैसे कोई घर किराए पे किसी ने दे दिया, जैसे मैंने अपना घर किराए पे दे दिया, तो वो एक एसेट का काम करेगा, वो पैसा मुझे कमा के दे रहा है। लेकिन अगर कोई घर नया नया खरीदा गया है ईएमआई पे, या उसमें कोई रह नहीं रहा है घर में और मेंटेनेंस चार्ज दिया जा रहा है, तो वो एक लायबिलिटी का काम करेगा। इसलिए जितना हो सके जल्दी उस घर को रेंट पे उठा देना चाहिए, जो कि एसेट का काम करेगा। दूसरा, जैसे नई गाड़ी खरीदते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं, नए
बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, तो वो लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि ये पैसा खर्च जो एक बार हो जाएगा तो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंजॉय मत कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एसेट बनाएं, है ना, लाइबिलिटी कम करें। तो जैसे एसेट के रूप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू करना भी एसेट हो सकता है, किताब लिखना एसेट हो सकता है, या ऐप बनाना एसेट हो सकता है। मतलब वो हर चीज़ एसेट का काम कर सकती है, एसेट कहा जा सकता है उसे, जो कि हमें पैसा कमा के दे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि रिच लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे से पैसा कमाते हैं। वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, नए नए एसेट बनाते हैं और उससे पैसा कमाते जाते हैं। और अगला पॉइंट है कि जो कॉरपोरेशन की जो पावर है, जो लेवरेज, जो कंपनी बनाते हैं लोग, तो कंपनी बनाने के लिए चूँकि सरकार उन्होंने टैक्स देती है, भारी टैक्स देती है, ताकि कंपनी को शुरू किया जा सकते, जिससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है लोगों को। तो बहुत भारी टैक्स मिलता है कंपनी बनाने के लिए, और तो इसको भी एक एसेट के रूप में देखा जा सकता है। और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्किल हमें एक्वायर करना चाहिए। जितना ज़्यादा स्किल आपके पास होगा, भविष्य में चांसेस हैं कि आप उतना ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, रिच बन सकते हैं। तो इसलिए आप जो है मेहनत कीजिए, स्किल एक्वायर कीजिए, और आपके चांसेस हैं कि आप एसेट ज़्यादा बना पाएंगे। देखिए, जितना ज़्यादा आप स्किल एक्वायर करेंगे, चांसेस है कि उतना ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे, आपके पास एसेट्स उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगे और लायबिलिटी अपने आप कम होता रहेगा। और हमें सीखने के लिए पैसे कमाना चाहिए, हमें जो है वो सीखने के लिए काम करना चाहिए। पैसे तो बाई प्रोडक्ट है, पैसे तो अपने आप आ ही जाते हैं। तो मतलब इस वीडियो को समराइज़ किया जाए तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, लायबिलिटी कम कीजिए, इंजॉय भी करिए, लेकिन जब भी किसी का बुरा वक्त आता है तो एसेट ही काम आता है, लायबिलिटीज़ काम नहीं आता है। इसलिए अपने अगर लायबिलिटीज़ है उसको कम करते जाइए, कर्ज है, लोन है, उसको ख़त्म करते जाइए। और लोन को कैसे ख़त्म करना, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये बुक की समरी कैसी लग रही है आपको, आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।